देश से प्यार या व्यापार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयुन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। इस वक्त सोशल मीडिया पर 3 हैशटैग तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। पहला हैशटैग बॉयकॉट आमिर खान, हैशटैग बॉयकॉट तारे जमीन पर, हैशटैग बॉयकॉट आमिर खान प्रोडक्शंस। अब ये हैशटैग ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आमिर खान की फिल्म का ट्रेलर कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है, सितारे ज़मीन पर, और लोग ये बोल रहे हैं कि आमिर खान को जब अपनी देशभक्ति दिखानी थी तब आमिर खान ने अपनी देशभक्ति नहीं दिखाई। तब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के फेवर में कुछ नहीं बोला, ना ही उन्होंने पहलगाम अटैक पर अपनी राय रखी या फिर जो हुआ उस पर शोक जताया। और अब अचानक से आमिर खान की फिल्म जब आ रही है तो उसके प्रमोशन के लिए आमिर खान को अपनी देशभक्ति याद आ गई है। वो बार बार ये बोल रहे हैं, ट्रोलर्स आमिर खान पर निशाना साध रहे हैं कि अब ये देशभक्ति दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूज़ रूम में, आइए लोगों की राय जानते हैं। इस वक्त सबसे पहले श्रेयस, आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन की फ़ोटो अचानक से तिरंगा लगा दी है और उनको ट्रोलर्स बोल रहे हैं कि अब ये देशभक्ति कहाँ से जाग गई इनकी। अब इनकी फिल्म आ रही है तो इन्हें देशभक्ति याद आ गई। देशभक्ति इन्हें पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो है ये शायद धीरे धीरे भूलते ही जा रहे हैं। इसके कुछ प्रमाण भी हैं। शुरुआत में एक शो बहुत आता था, जब उस समय तो हम लोग बहुत बच्चे थे, उस समय एक शो आता था सत्यमेव जयते। उस शो का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि इस देश के अंदर उससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट इस देश में अब तक कोई आया नहीं है। लेकिन उसके बाद आमिर खान का जो उन्होंने एक प्रॉपर यू टर्न लिया, जिस तरीके से उनका एक एक मूव लगता है, या तो किसी धर्म को टारगेट करता है, या देश को टारगेट करता है, या फिर देश की आर्मी को टारगेट करता है, इस तरीके का बयान। क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले अभी हमने उसके ऊपर एक एपिसोड भी बनाया था। आमिर खान का एक केबीसी का भी बहुत वायरल एक क्लिप हो रही थी। उस क्लिप में देखा ये जाता है कि आमिर खान वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ सेना के और कर्नल वगैरह भी मौजूद हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन्स मौजूद हैं वहाँ पर। होता यह है कि वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की समथिंग दिखाया जाता है, जिसमें कि वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए जाते हैं। तो जो पूरा वहाँ पर ऑडियंस होते हैं, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन सर और जो हमारे कर्नल साहब जो वहाँ पर मौजूद थे, वो सब लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। लेकिन देखा ये जाता है उस प्रॉपर एपिसोड में कि आमिर खान जो हैं वो ना तो वंदे मातरम बोलते हैं, ना ही भारत माता की जय बोलते हैं। वो हल्का सा लिपसिंग कुछ करते हुए ज़रूर देखे जा सकते हैं, मगर अगर आप कंपेयर करेंगे अमिताभ बच्चन सर जिस तरीके से हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलना और वंदे मातरम बोलना, वो जोश आमिर खान में बिल्कुल ही मिसिंग दिखा। और जब उस पर सवाल पूछा गया तो एक तो आमिर खान के जो असिस्टेंट हैं उन्होंने मीडिया वालों से बदतमीज़ी की। ये एक बहुत गलत चीज़ थी कि आप सवालों से भाग रहे हैं। दूसरा, जब ये मुद्दा बढ़ता चला गया तो उन्होंने कहा कि कैमरे का एंगल ऐसा था उस दौरान कि आमिर खान की लिप सिंक या फिर उनके जो बॉडी जेस्चर्स थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, जो कि एक तरह से सही बात नहीं है, क्योंकि 3-4 एंगल्स में कैमरा जो है वो बार बार मूव हो रहा था और आमिर खान जो है वो देखे जा सकते थे कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। इससे पहले वो अभी जो है आपको याद होगा लाल सिंह चड्ढा के जो वो प्रमोशन कर रहे थे, उस समय भी बॉयकॉट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला था। उस समय भी कुछ पुराने बयान उनके बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। उससे पहले पीके के वक्त बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जब उन्होंने एक धर्म को टारगेट किया था, हिंदू धर्म को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। शिव जी को उसमें भागते हुए दिखाया गया था। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आमिर खान से जुड़ी हुई हैं। एज अ आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, ही इज़ फैबुलस, नो डाउट। मतलब मुझे लगता है टॉप 5 एक्टर्स में से आमिर खान एक होंगे। लेकिन जिस देश में आप सुपरस्टार हैं, जिस देश में आपको इतनी इज्जत मिलती है, देखिए कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है देश के अंदर। एक एजेंडा के तहत उनको बताया जाता है कि वंदे मातरम बोलना आपके लिए ख़राब है। उनको बताया जाता है कि भारत माता की जय बोलना आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका धर्म इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आमिर खान तो एक बहुत बड़े एक्टर हैं, एक एजुकेटेड पर्सन है। तो जब आमिर खान इस तरीके का बॉडी जेस्चर दिखाते हैं, भारत माता की जय बोलने से बचते हैं, वंदे मातरम बोलने से बचते हैं, तो ये समाज में भी एक बहुत गलत संदेश जाता है। ये उनके स्टारडम पर सवाल उठाता है, ये सवाल उठाता है ऑडियंस पर भी कि क्या हमने एक गलत व्यक्ति को अपना हीरो मान लिया, अपना स्टार मान लिया, अपना इन्फ्लुएंसर मान लिया, क्योंकि आमिर खान से बहुत लोग इन्फ्लुएंस होकर के बॉलीवुड में भी जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिस पर हो सकता है क्लैरिफिकेशन आएगा, मगर जब तक नहीं आता तब तक सवाल उठते रहेंगे। जी
बिल्कुल। आमिर खान की फिल्मों से पहले हमेशा कंट्रोवर्सी नजर आती है, लेकिन इसके साथ ही ट्रोलर्स एक सवाल भी पूछ रहे हैं कि रियल लाइफ में आमिर खान जितने बड़े देशभक्त खुद को दिखाते हैं, क्या रियल लाइफ में आमिर खान उतने बड़े देशभक्त नहीं है? आइए इसी बारे में थोड़ी बातचीत राजकुमार सर से करते हैं। देखिए, बॉलीवुड, जब से बॉलीवुड में फिल्में बननी शुरू हुई हैं, खासकर आज़ाद भारत के बाद, बॉलीवुड में लेफ्ट गैंग का, या यूं कहें कि लेफ्ट लिबरल गैंग का कब्ज़ा रहा है। और ये अभी जो केंद्र में जो सरकार बदली है, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, सोच विचार, लोगों को देखने का तरीका, चीज़ों को समझने का, उसको एनालाइज करने का तरीका भी लोगों ने बदला है। तो इसके पहले क्या था कि बॉलीवुड इन लोगों के लिए स्मूथ रनवे था, एकदम जैसे चले, जैसे मन किया वैसे दौड़े, जैसे मन किया वैसे फ्लाई किया। तो ये क्या था कि और कहा जाता है कि लेफ्ट में अगर धर्म जोड़ दिया जाए तो वो इस्लाम हो जाता है, और इस्लाम से अगर धर्म हटा दिया जाए तो वो लेफ्ट हो जाता है। क्योंकि लेफ्ट आप पूरी दुनिया में चले जाइएगा तो लेफ्ट, खासकर हिंदुस्तान में देखिए तो हिंदू धर्म की कितनी आलोचना होती है, ज़बरदस्त होती है। अभी फिल्मों में आप देखिए कितने तरीके से ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, ठाकुर, ये कितना इन लोगों को बताया जाता था कि कितना क्रूर थे, कितना प्रताड़ित करते थे, पानी नहीं भरने देते थे अपने कुएं से। तो क्या उस समय जो ये इतनी बड़ी दलित आबादी है, जहाँ उसके सामने ये सवर्णों की आबादी कहीं नहीं ठहरती है, क्या वो बिना पानी पिए हजारों साल जिए? तो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गढ़ी गई हैं, और इसी गढ़ने का नतीजा है कि आदमी समाज पे उसका असर पड़ता है जो देखता है बॉलीवुड में। और बॉलीवुड में एक दौर ये था कि आप लेफ्ट लिबरल अगर नहीं हैं तो आपकी बॉलीवुड में एंट्री नहीं होगी, और हो भी गई गलती से तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कि आप भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का कितना मजाक उड़ा सकते थे, लेकिन है किसी में हिम्मत कि इस्लाम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, किसी दूसरे धर्म के बारे में ऐसा बोल दे, तुरंत फतवा होगा, तुरंत गर्दन काटने की बात आ जाएगी। तो ये चीज़ें दशकों तक चली हैं। अब विचार तो वही हैं लोगों के, हाँ, दिखावे के लिए अब मजबूरी है, इन लोगों का व्यापार जो है, व्यापार में अब मजबूरी है कि जनता का समर्थन चाहिए, तो वो दिखाना पड़ता है। लेकिन आपका व्यक्तिगत जीवन, आपकी सोच, आपका विचार, आपका हर एक मूवमेंट लोग देखते हैं, उसको अब जज करते हैं। जैसा कि अभी श्रेयस ने बताया कि भाई जब भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाया जा रहा है, तो सब लोग अगर नारा लगा रहे हैं एक देशवासी के तौर पे, आप भी इसी देश के नागरिक हैं। देशभक्ति की पर्दे पे आपने न जाने कितने अभिनय किए हैं, तो आप, वो भी पर्दा था और हकीकत में भी आपको करना चाहिए था। यही बॉलीवुड है। देखिए, जब 2008 का मुंबई अटैक हुआ था तो घर से कोई बोलने को तैयार नहीं था। जब खूब आलोचना, वो पहला मौका था जब ज़बरदस्त आलोचना हुई, उसके बाद लोग इक्का दुक्का लोग मोमबत्तियाँ लेकर गेटवे ऑफ इंडिया पे पहुँचे। और ये वही दौर है जब अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मतलब ये इस जो मतलब लेफ्ट राइट विंग के विरोधी थे, जो बीजेपी के विरोध में थे, जो दक्षिण जो राष्ट्रवादी पार्टी है, इसके जो विरोध में थे, हमेशा जिसका कट्टर विरोध करते थे, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि 2014 में बीजेपी जीती, या न सिर्फ जीती बल्कि प्रचंड बहुमत के साथ भी सरकार बनी। उसके बाद कितने तरह की प्रोपेगेंडा चलाए गए, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस तरीके की, मतलब कितने कितने विद्वानों ने, बड़े बड़े लोगों ने इस तरह की चीज़ें बोली कहीं। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि ये विचार, सोच, जीवन तो उसी तरह का है इन लोगों का। हालांकि भाई आदमी का व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन का आचरण ही जनता देख के तय करती है। आपका अभिनय देख के आप पे लोग खुश हो सकते हैं, आपके फ़ैन बन सकते हैं, लेकिन आपका आचरण व्यक्तिगत जीवन में देख के ही लोग तय करते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो सवाल तो उठेंगे कि भाई आप अभी देशभक्ति दिखा रहे थे कुछ दिन पहले, तो एक शब्द किसी ने नहीं बोला जब भारत पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी एकदम, तो बॉलीवुड के किसी ने नहीं, जबकि इस पर सवाल भी उठाया गया कई तरफ से। लोगों ने सोशल मीडिया पे भी सवाल उठाया कि ये जो जिन लोगों को देश में डर लगता है, उन लोगों ने तो बोला नहीं कि भाई ये दुश्मन देश है, इसको सबक सिखाना चाहिए। अपने देश के साथ नैतिक रूप से तो आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं। तो ये वही वजह है, ये लेफ्ट का जो कब्ज़ा रहा है, तो वही आज भी तो लोग वही हैं, बदले नहीं हैं।
और यही वजह है कि न उनका विचार बदला है, और नहीं बदला है तो अब समाज बदल रहा है। तो इसको आपको समझना होगा, आपको बताना होगा कि आप क्या हैं, नहीं तो लोग समझते हैं। जी, राजकुमार सर ने एक बहुत सही बात बोली कि मूवीज़ में देशभक्ति वाले कैरेक्टर्स प्ले करने से असल ज़िंदगी में भी कोई देशभक्त नहीं बन जाता, और यही बात इस वक्त जो आमिर खान को ट्रोल कर रहे हैं लगातार वो बोल रहे हैं। आमिर खान के साथ साथ बाकी जो हमारे दो खान भी हैं बॉलीवुड में, वो भी इस वक्त हैशटैग बॉयकॉट का ट्रेंड में वो भी लपेटे में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर था या पहलगाम अटैक था उन पर कुछ नहीं बोला। तान्या, जब बॉलीवुड को बोलना चाहिए था, जब आमिर खान को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब उनकी मूवी आ गई है तब उन्होंने देशभक्ति एकदम से दिखा दी है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, उनकी मूवी आई है इसलिए उन पे देशभक्ति जो है वो नज़र आ रही है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर कही जा रही है, लोग ये कह रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों कह रहे हैं इसके पीछे की वजह को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि आमिर खान वो शख्स हैं जो हमेशा से ही आप देखेंगे कि विवादों में रहते हैं। चाहे उनकी कोई मूवी हो, चाहे उनका तुर्की का दौरा हो, तुर्की में जाना हो, आप देखेंगे कि हमेशा से ही जो आमिर खान है वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि अपने ही देश में वो ट्रोलिंग होती है, उनका अपने ही देश के लोग उनका विरोध करते हैं। चाहे वो आप देख लीजिए पीके की मूवी हो, जहाँ पर वो उनका जो मूवी है पीके को लेकर इतना ट्रोलिंग हुई कि उसमें किस तरीके से भगवान को दिखाया गया, ऐसी मूवी को वो उन्होंने जो उसमें हीरो बने उसमें मेन लीड उन्होंने किया। या फिर चाहे 2020 में तुर्की जाकर वहाँ की जो फर्स्ट लेडी है उनसे मुलाकात करनी हो। तुर्की हमेशा से ही भारत का एक कह लीजिए कि हमेशा से ही भारत जो पाकिस्तान हमारा जो दुश्मन देश है उसका हमेशा से ही जो है दोस्त रहा है। उसने हमेशा जो है पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। हमेशा से ही भारत और पाकिस्तान जो है एक अलग अलग देश रहे हैं, कभी भी हमारे बीच में नहीं बनी है। ऐसे देश में जाकर वो वहाँ पर शूट करते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति की वाइफ से मिलते हैं, वहाँ की तारीफ़ करते हैं और कई ऐसी मूवीज़ बनाते हैं जिसमें कि वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ होती है या फिर कह लीजिए कि हिंदुओं को उसमें गलत दिखाया जाता है। इस तरीके की मूवी वो बनाते रहते हैं। तो यही कारण है कि अब एक बार फिर से, और आप देखिए जो हालिया मुद्दा भी अगर देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर, जहां हमारे देश के जो बॉलीवुड के, अब मैं सिर्फ उनको नहीं कह रही, बॉलीवुड के कई ऐसे सारे सुपरस्टार हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पे एक शब्द नहीं बोला, एक ट्वीट तक नहीं किया। तो क्या ये उनका जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे जब देशभक्ति दिखानी होती है तो हमारे जो बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं वो कुछ नहीं कहते हैं। आमिर खान ने भी कुछ नहीं कहा। अब जब मूवी आ रही है तो उनको देशभक्ति छा रही है, तब उन्होंने अपना प्रोफाइल चेंज कर दिया है। तो यही कारण है कि यूज़र्स ये चीज़ समझ रहे हैं और पहले जैसे लोग बेवकूफ़ नहीं हैं कि भाई कि कोई सुपरस्टार है उसकी एक्टिंग अच्छी है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं और जिस देश में वो कमाते हैं, करोड़ों रुपये कमाते हैं, जो देश में उनको लोग हीरो मानते हैं, उस देश का उनको सबसे पहले देखना चाहिए। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पर इस वक्त बॉयकॉट आमिर खान के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बॉयकॉट किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ट्रोलर्स एक सवाल भी उठा रहे हैं कि ये फिल्म स्टार्स को क्या अपने गिरते हुए फॉलोअर्स जो उनके इंटरनेशनल लेवल पे है उसका डर था? क्या सिर्फ उसी की वजह से इन्होंने इतने बड़े मुद्दे पे जहाँ इन्हें राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए था और अपनी देशभक्ति दिखानी थी, सिर्फ अपने फॉलोअर्स के आंकड़े ना गिरे, सिर्फ उस डर की वजह से इन्होंने देशभक्ति नहीं जताई? कमल, देखिए, जितने भी ये बड़े सितारे हैं, ख़ास तौर से आजकल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके का ट्रोलिंग मैकेनिज़्म सामने आया है, बहुत बड़े बड़े सितारों को ट्रोल किया जा रहा है, उसके पीछे जनता की अपनी एक समझ है, अपना एक गुस्सा है, वो जायज़ बात है। और हमें ये समझना होगा कि जनता इस गुस्से को क्यों बाहर निकाल रही है। जैसा कि आपने अपने स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में बताया कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब जिस तरह का समर्थन आमिर खान को अपने फैंस के लिए और देश के लिए दिखाना चाहिए था, तब तक वो खामोशी बनी रही। लेकिन अब जब मूवी आ रही है तो ऐसे में वो एकदम से अचानक से एक्टिवेट हो जाते हैं। आप उनके अगर फ़िल्मी जगत को देखेंगे तो जब भी उनकी मूवीज़ आई हैं उनमें उन्होंने कहीं ना कहीं उनके प्रोडक्शन हाउसेस ने या उनका जो भी PR एंड मार्केटिंग टीम रही होगी, हम ये पैटर्न देख पाते हैं कि हर मूवी से पहले कुछ ना कुछ एक कंट्रोवर्सी उसमें एडअप कर दी जाती है। मुझे अच्छे से याद है फना मूवी जब आई थी तब उस समय
वो नर्मदा आंदोलन से जुड़ गए थे, उस समय भी विरोधी पार्टियों ने इनके ऊपर काफ़ी आलोचना की और इनके ऊपर आरोप लगाए, और इस तरीके से इनकी जो पॉपुलैरिटी में उस अचानक से इजाफा हो जाता है और इनका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। तो जनता की भावना को, देश की भावना को समझने के बजाय मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ देखते हैं कि मुनाफा कैसे आ सकता है और उसको सधे स्वर में हम कैसे जनता के सामने लग जाएं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब मूवी भी आ जाए, हमारा प्रमोशन भी हो जाए, हम पैसे भी कमा लें और फिर हम लोगों को जनता ट्रोल भी ना करे। ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं और आप इस तरह का कार्य करते हैं जहां पर आपको जनता का व्यापक समर्थन चाहिए, तो ऐसे में जनता की समझ, जनता के इमोशंस को समझना होगा, क्योंकि आप जब मूवी भी बनाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि जनता का मूड क्या है, उस हिसाब से आप टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, यानी कि आप जनता या ऑडियंस को देख करके ही मूवी बना रहे हैं। तो ऐसे में जब जनता से ही प्यार मिला है, जनता से ही आपको आपका करियर मिला है, तो उस जनता की फीलिंग्स को जब देश में ज़रूरत थी तब आपको आना चाहिए था। और ऐसे में अगर वो ट्रोल हो रहे हैं तो मुझे लगता नहीं है कि वो बेवजह ट्रोल हो रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे जनता ने कुछ ना कुछ कारण देखा होगा। दूसरा कारण मेरे को ये भी लगा कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मैंने देखा गूगल पे कि किस तरीके से उनकी मूवी को लेकर के उनको ट्रोल किया जा रहा है। उसमें ये आरोप भी लग रहे हैं कि वो अब कॉपी करने लग गए हैं। उनकी जो मूवी तारे ज़मीन पर आ रही है वो चैम्पियंस की कॉपी का उसमें जिक्र हो रहा है कि वो चैम्पियन की कॉपी है, जबकि आप देखेंगे कि उनको एडजेक्टिफाई किया जाता है इस नाम से कि वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। मतलब किसी भी काम को वो इस अंदाज से करते हैं कि उसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर रहे। लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कथित तौर पर, तो अगर ये लोग आरोप लगा रहे हैं तो ऐसे में जनता के गुस्से का शिकार बनना लाजमी है। और मुझे लगता है कि आपको जनता के इमोशंस को, जनता की बात को समझ करके ही आगे काम करना चाहिए। सिर्फ फॉलोअर्स के गिरने की डर की वजह से कुछ ना बोलना और अब फिल्म को प्रमोट करने के लिए पीआर स्ट्रेटजी अपनाना ये बिल्कुल गलत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयुन भारत डिजिटल पर।